हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उसमें हम लोग एक तो देख लिए थे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है तो उस पर नेट फोर्स लगता है एल क्रॉस बी। एल वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम आपको बता दिए थे, नहीं दोनों एंड को ज्वाइन कर लिए थे, यस और नो। अच्छा, तो उसमें हम आपको ये भी दिखाए थे कि मैकेनिक्स का यूज कैसे होता है। एक इक्विलिब्रियम वाला सवाल कराए हुए थे हम आपको, इंक्लाइन प्लेन पे और रॉड था और वो करंट कैरी कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड था, नहीं। फिर आपको एक स्प्रिंग वाला भी दिखाए थे कि मैग्नेटिक फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा था, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन था ना। ओके, और आज भी हम लोगों को कंटिन्यू करना है उसी को, ठीक है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और एक दो सवाल और करेंगे। हम आपको बोले थे ना कि टॉर्क एनालिसिस का भी जरूरत पड़ सकता है इसमें, तो जैसे एक सवाल से के थ्रू हम आपको बताते हैं। देखो, एक रॉड है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, कितना करंट जा रहा है 4 एम्पियर, और रॉड का लेंथ है आधा मीटर, ठीक 0.5 मीटर। रॉड का मास है 0.2 kg, ठीक है। टेक्निकली अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते तो ये नीचे आ जाता। ये जो है सो एक वर्टिकल प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा है, ठीक है। तो mg जो है इसको टॉर्क दे करके नीचे गिरा लेता, लेकिन बोला क्या गया है कि रॉड है क्या चीज में, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। और उसके लिए आपको पूछा गया कि इस थीटा का वैल्यू बताओ। तो रॉड इक्विलिब्रियम में होगा तो mg इसको गिराना चाह रहा है, तो ऑपोजिट में भी कोई टॉर्क देने वाला फोर्स होना चाहिए। अब जरा हमको सोच के बताइए कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, आई एल क्रॉस बी इस रॉड के परपेंडिकुलर, यस और नो। कहां पे लगा दें, यूनिफॉर्म है नहीं, तो इसको सेंटर पे फोर्स लगा दें, बोले तो है ना। इधर फोर्स लगा देते हैं, नहीं, इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आई एल बी, और ये दूरी कितना हो जाएगा L/2, यस और नो बोलो। और ये तो मैग्नेटिक फोर्स है, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा नीचे की तरफ, है ना। कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू जी, यस और नो। तो एक बात जरा बताओ हमको कि mg इसको किधर रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज सेंस में। IL भी कैसे रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यस और नो। तो अगर ये इक्विलिब्रियम, अच्छा यहाँ पे FBD अगर कायदे से बनाओगे तो तुमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, नॉर्मल के भी 2 कंपोनेंट आपको बनाना चाहिए। हो सकता है कोई जीरो भी हो, नहीं भी हो, बट NX और NY भी बनाना चाहिए। ऑल्दो P के अबाउट अगर हम टॉर्क एनालिसिस करें, टॉर्क अबाउट P, तो NX और NY का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू L/2 cos थीटा, ये वाला दूरी ना, ये वाला दूरी ना, परपेंडिकुलर दूरी, यस और नो। तो mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2 cos थीटा, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ILB का टॉर्क क्या हो जाएगा, ILB इंटू L/2, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ ILB इंटू L/2, दैट इज योर नेट टॉर्क, दैट इज योर नेट टॉर्क। इतना काहे फ्लक्चुएट कर रहा है, ओके। अब यही वाला नेट टॉर्क तो हमको 0 करना है ना सर, हाँ 0 कर देते हैं। तो 0 करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, सो बताओ जरा हमको, बोलो ना क्या लिखेंगे। L/2 से L/2 काट दें, हाँ, तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा बराबर ILB। mg कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10, नहीं, तो mg हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा, I के जगह पे 4, L के जगह पे 1/2, अब B के जगह पे 1/2, तो 4 से 4 कट गया, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू
सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अरे है ना, तो छाप लीजिए। लेकिन ये सब सवाल हो जाना चाहिए, कोई ऐसा बहुत 30 मार्क खाने वाला सवाल सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि दो ऐसा ट्रैक है जिसके पास कोई रेसिस्टेंस, ये और ये दोनों के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं, ये रॉड है इसके पास भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल रेसिस्टर लगा हुआ है और बैटरी जो है उसका ईएमएफ है 6 वोल्ट, आइडियल बैटरी है यहाँ पे, ठीक। इस पे एक रॉड रखा हुआ है, रॉड, ये पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, सिस्टम इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। और ये रॉड जो है इस पे, ये जो रेल ट्रैक है इस पे एक रॉड रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, दोनों जगह। और ये जो दोनों ट्रैक है दैट इज रफ, इसके ऊपर ये रॉड है। अब ये रॉड कंडक्टिंग है, ऑल्दो इट्स रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल बट इट इज कंडक्टिंग। इसका कुछ मास भी है 10 ग्राम। हम यहाँ पे पहले आर का वैल्यू ज्यादा था, धीरे धीरे आर का वैल्यू को घटाने लगे, आर का वैल्यू इज ग्रेजुअली डिक्रीज। देखा गया कि जब आर का वैल्यू 20 ओम पहुंचा तो ये रॉड यहाँ से स्लाइड करने लग गया। तो पूछा गया है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों रेल पे, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। मेरा बात समझ में आया? ये कैसा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो तो ट्रैक रखा हुआ है, ऐसे दोनों ट्रैक रखा हुआ है, दोनों पे रेसिस्टेंस नहीं है। इस पे एक रॉड रखा हुआ है, इसमें भी रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जो भी रेसिस्टेंस है यहाँ पर है जो कि वेरिएबल रेसिस्टर है, ठीक। ये बैटरी का ईएमएफ है 6 वोल्ट, तो इसमें कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा ना, और यहाँ है ना, तो जब इसमें कुछ करंट जाएगा ऐसे तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा IL क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा? करंट जब ऐसे आएगा, नीचे की तरफ कुछ करंट आएगा तो IL क्रॉस बी जो है वो लगेगा ना लेफ्ट में, है ना। और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेटअप है तो IL क्रॉस बी उसको लेके जाना चाहेगा, तो कौन अपोज करेगा? यहाँ पर वाला फ्रिक्शन। और जब ये ILB इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तब ये स्लाइड कर जाएगा, तब ये स्लाइड कर जाएगा। आपको पूछा गया कि म्यू का वैल्यू कितना होगा, बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए। हाँ जी, सॉरी, बोले थे कि इसमें क्या होगा, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, पक्का। तो mg जब वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो यहां से एक नॉर्मल आएगा और यहां से एक नॉर्मल आएगा। हो सकता है इस तरीके से नहीं भी सोचा हुआ हो, एक के नॉर्मल दिखा करके म्यू mg लिख दिया हो, गलत बात है वो, ठीक है। n का वैल्यू mg बाई सिमेट्री से टॉर्क बैलेंस करने के लिए दोनों एंड पे लगेगा, सिमेट्रिक रखा हुआ है। और इधर की तरफ जो होगा एक फोर्स लग जाएगा कितना, ILB। तुम देख लो ये I है ना, तो L क्रॉस B क्या होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे दिखाए हैं कि करंट तो कुछ ऐसे है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड mg के डायरेक्शन में, तो IL क्रॉस B किधर होगा, इधर, ओके। और चलना जब शुरू करेगा तो दोनों जगह जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, यस और नो। तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग क्या होगा, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग होगा ILB बराबर म्यू एन प्लस, दैट इज ILB बराबर म्यू mg बाई 2 प्लस म्यू mg बाई 2, ILB इज इक्वल टू म्यू mg। अब खाली डेटा ही ना पुट करना है, I के जगह पे कितना रख देंगे, 6 डिवाइडेड बाई 20, कह ही रहा है ना कि R का वैल्यू कितना हो गया है 20 ओम,
तो आई की जगह पे 6/20, एल दिया ही हुआ 5 सेंटीमीटर ना, तो एल हो जाएगा 5/100। अब बी का वैल्यू दिया है 0.8 टेस्ला ना, बी का वैल्यू 0.8 टेस्ला, तो बी इज इक्वल टू 8/10। म्यू का वैल्यू पता नहीं, और एम कितना दिया है 10 ग्राम, तो 10 गुणा 10 की पावर -3, जी की जगह पे 10। यस और नो? तो अब तो काम खत्म ही हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर, ये 100 है ना, तो कट जाएगा ना यहाँ, तो 1/10 बच जाएगा, 10 भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 8 × 240 बटे 20 गुना 100 बराबर म्यू। सही कि गलत? बोलो। ये 10 और ये 10 कट जाएगा, इसका 10 जो नीचे बचेगा। अब बाकी ये सब तो इतना हो गया, ये बच गया, तो इसमें से भी 0 और 0 काट ही देते हैं, तो 12/100, तो म्यू बराबर कितना हो गया 0.12। यस और नो? क्लियर? यार अब थोड़ा सा 2 प्रकार से अब और सवाल इसमें करना है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा हो तब फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा करंट कैरिंग लूप पे फोर्स और टेंशन वगैरह का, जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तब देखते हैं। इसमें इसको हटा दें। तुम बोलो बच्चों, जल्दी लिखो बच्चों। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात। जैसे एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I1। रुक जाना एक मिनट, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, दिस इज एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इधर भी इन्फिनिटी है, यहाँ -इन्फिनिटी, और इसके बगल में एक दूसरा वायर है जिसमें करंट है I2, और ये भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक। और दोनों के बीच में दूरी है, अरे सॉरी, दोनों के बीच में दूरी है d, दोनों वायर के बीच में दूरी है d। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स, ठीक। इसको स्टार मार्क कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जेईई मेन में सवाल पूछ सकता है इस पे बेस्ड, ठीक है। इसी में हो सकता है कि बैटरी लगा दे, रेसिस्टेंस वगैरह लगा दे, वो सब अलग बात है, बट ऐसा सवाल पूछ सकता है। व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए हमको भाई साहब? क्या इन दोनों के बीच कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? क्या ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? नहीं। हाँ, अब ये करंट कैरिंग वायर है, इसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। I1 जो करंट कैरिंग वायर है, इस I1 के बगल में मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बाबू। किधर होगा? राइट साइड में। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। यस और नो? बोलो। अरे है ना? अच्छा, या अगर हम इस वायर से d दूरी पे देखें, d दूरी पे देखें, ध्यान से समझना, अगर हम इस पूरे वायर का पोजीशन देखें तो इस पूरे वायर के पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर होगा ना। इस पूरे वायर के पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा? नहीं। कितना होगा यहां मैग्नेटिक फील्ड? μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ ना? बोलो। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इस B में I2 वाला वायर रखा हुआ है ना, I2 वाला वायर इस B में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? तो रखा हुआ है, तो इस पर एक मैग्नेटिक, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? यहां से यहां तक। आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली वेरी करेगा, लेकिन ये पूरा वायर d दूरी पे है, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और सेम।
तो अगर हम इसमें कोई भी लेंथ ले लें, कितना बड़ा लेंथ लेना चाहते हो, एल लेंथ ले लेते हैं, तो इस एल लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड लगेगा, आई एल क्रॉस बी। तो इधर की तरफ लगेगा और कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, आई टू इंटू एल इंटू बी, है ना। तो एफ का वैल्यू जो होगा वो होगा आई टू इंटू एल इंटू बी की जगह पे कितना, म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई टू पाई डी, डिवाइड बाई टू पाई, यस और नो। और फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमसे पूछे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी। इसको रटना है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई डी। अच्छा, म्यू नॉट का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का हम खूब यूज करते हैं। ऐसे म्यू नॉट का डायमेंशन पता करने में थोड़ा कठिनाई होगा, यहां से म्यू नॉट का डायमेंशन बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर तुम म्यू नॉट का डायमेंशन का बात करोगे तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, एल का और डी का डायमेंशन तो सेम हो गया, तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई आई वन आई टू माने आई स्क्वायर। अब फोर्स का डायमेंशन कितना, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, दैट इज डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट माने एम एल टी माइनस टू आई की पावर माइनस टू, दैट इज डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। हम बहुत यूज करते हैं म्यू नॉट का डायमेंशन पता करने के लिए इस फॉर्मूला का, और ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे दो चार्ज के बीच के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, वैसे दो करंट कैरिंग वायर के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई डी। ध्यान से समझना मेरी बात, जैसे इस राइट वाले पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, वैसे इस लेफ्ट वाले पे फोर्स किधर लगेगा, कारण इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। और जब हम एल क्रॉस बी इस पे देखेंगे तो किधर आ जाएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस पे लग रहा है लेफ्ट में वही इस पे लग जाएगा राइट में, और दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को। तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो, बोलो, अट्रैक्ट करेगा ना ये दोनों, पैरेलल का मतलब यही हुआ ना, दोनों सेम। और यहीं पे अगर एंटी पैरेलल होता तो अगर यही वाला करंट ऊपर न होकर के नीचे होता तब उस पे आई एल क्रॉस बी किधर होता, राइट वर्ड, तो अट्रैक्टिव होता फोर्स की रिपल्सिव होता। तो वहीं पे हम बोल देंगे कि एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स रिपेल ईच अदर, इज दैट ओके, बोलो। ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, आप इसको याद रखिएगा, लिख भी लीजिए, जल्दी कीजिए यार। अब इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा वेरिएबल फील्ड भी इंक्लूड करेंगे। सिंपल ही है, जैसे एक करंट कैरिंग वायर है आई वन करंट है इसमें, इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है, I2 करंट लेके जा रहा है, इस दूरी को हम लोग बोल दे रहे हैं A, और वायर का लेंथ को हम लोग बोल दे रहे हैं L, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर I2, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग करंट I2, कैरिंग करंट I2 करंट जो कैरी कर रहा है वायर, उस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ठीक है। आप करके बताएंगे कि हम ही बता दें, देखिए जरा, हाँ सुनिएगा मेरी बात। एक बात बताओ, यहां से यहां तक सब जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सो पहले बताओ। इस वायर की वजह से सब जगह मैग्नेटिक फील्ड किस रूल से, थप्पर रूल से, है ना,
ठीक है, लेकिन ये सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम के अलग अलग, क्योंकि इसकी वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, एक्स बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी बदलते जाएगा। ठीक, तो क्या म्यू नॉट मतलब आई एल क्रॉस बी वैलिड होगा इस पे, आई टू एल क्रॉस बी वैलिड होगा इस पे? नहीं, क्योंकि बी यूनिफॉर्म, तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस। तो आई डी एल क्रॉस बी पता करने के लिए सबसे पहले तो छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा ना हमको। तो अपन क्या करते हैं, यहां से x दूरी पे dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेने में कोई दिक्कत तो नहीं। इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, ये तो dx जो है सो छोटा सा लेंथ है, इस डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली, राइटवर्ड डायरेक्शन में, करंट तो इधर ही है ना, बोलो। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, इस दिशा में। उस फोर्स को क्या बोले हम लोग, छोटा सा फोर्स है तो dF बोल लेते हैं। कितना हो जाएगा वो, I2 इंटू डी एक्स इंटू इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई, तो I2 dx इंटू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस तरीके से ढेर सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, हाँ या ना। तो सारे फोर्स को हम स्केलर जैसा जोड़ सकते हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू सब जगह अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही होगा। तो एफ नेट हम लोग क्या लिख देंगे, समेशन ऑफ डीएफ, छोटे छोटे चीजों के समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डीएफ के जगह पे हम लोग वैल्यू क्या रख देंगे, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई dx बाई एक्स। और x का लिमिट कहां से कहां तक रखें, x कम से कम कितना a और ज्यादा से ज्यादा x कितना l। कैसे, a प्लस एल ना, यहां पर x हो जाएगा a, यहां पे x हो जाएगा a प्लस, तो वैल्यू हो जाएगा a से a प्लस l। सही की गलत, क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा इसमें, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, और ln x का लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे a से a प्लस एल, तो क्या हो जाएगा ये ln a प्लस एल माइनस ln a, दैट इज ln a प्लस एल बाई a। कोई दिक्कत कोई परेशानी, लिख लो। अब यहां से हम लोग लूप की तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी। नहीं रुक, एक और सवाल करके बताओ। ये I1 है, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और इस पे करंट है ये I2 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 I2, ठीक। और ये दूरी है A और ये दूरी है L, ये स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम विच कैरीज करंट I2, विच कैरीज करंट I2। और आपसे पूछा जा रहा है नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्क्वायर फ्रेम, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्क्वायर फ्रेम। ठीक है क्या, ये सवाल है, करके बताइए जरा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पैरेलल करंट है, कितने फोर्स से, F1 फोर्स से। F1 फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अभी भी पढ़े थे क्या, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, डी की जगह पे ये रख देंगे। लेकिन ये क्या है, फोर्स पर यूनिट, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस लेंथ से, इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब टोटल फोर्स आएगा, है ना। अच्छा, यहां वाला वायर क्या करेगा, अट्रैक्ट की रिपेल, ये वायर और ये वायर एक दूसरे को
रिपेल करेगा। कितने फोर्स से? F2 फोर्स से। उस F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई कितना? A प्लस L। अभी अभी पढ़े थे ना, एंटी पैरेलल करंट कैरिंग बाय रिपेल ईच अदर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है नहीं? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी की जगह पे यहाँ पे कितना? A प्लस उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को इसके इस वायर के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल फोर्स आ गया इस पे। ठीक, ये वायर है, ये वायर पे तो आ गया, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इस दोनों पे सोचे कि नहीं सोचे? काहे नहीं सोचे? इसलिए नहीं सोचे क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट है, इस पे अगर कोई फोर्स डीएफ ऊपर लगता है बाय फार्मूला आईडीएल क्रॉस बी, तो सिमिलर फार्मूला से यहां पर जो फोर्स लगेगा आईडीएल क्रॉस बी वो किधर लगेगा? नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कटिस। यस और नो? तो कटिस कर देगा, तो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स कुछ भी जो भी आएगा इसके और इसके वजह से आएगा। इज दैट ओके? तो एफ नेट का वैल्यू क्या, इस दोनों में कौन बड़ा? F1 बड़ा कि F2 बड़ा? F1 बड़ा। तो एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट आ जाएगा F1 माइनस F2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई, और क्या 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। यहां पे हम लोग फोर्स को खत्म करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बात और चलेगा, लूप को लाएंगे। अभी यहीं पर फोर्स खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बात और होना करना पड़ेगा। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ बोलो, अरे जल्दी छापो यार भाई। ऐसा सवाल जो है हम लोग बहुत बार किए हुए हैं। खैर, इसका पहला पार्ट का आंसर तो बहुत इजी है। एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसे क्लॉकवाइज करंट कैरी कर रहा है, सर्कुलर है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ है बी, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे लूप पे नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा और इस लूप पे में टेंशन कितना डेवलप होगा। नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इस पूरे लूप पे? हाँ, 0। तो हम तो पढ़े ही हुए हैं ना, स्पेशली लिखाया गया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, देखो करंट कैरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आई एल क्रॉस भी लिख सकते हैं नहीं, लेकिन लूप हो गया तो एल वेक्टर ही क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा? 0। तो इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने का जरूरत, लेकिन अगर आपको माने थोड़ा समझना है कि यार कैसे नेट फोर्स 0 हुआ तो समझ नहीं सकते हैं। यहां पर अगर हम कोई छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? आई डी एल क्रॉस बी से ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? डीएफ कितना हो जाएगा? वो आई डी एल इंटू बी। अगर ये लेंथ डीएल है, अगर ये लेंथ डीएल है तो आई डी एल इंटू बी होगा। क्यों? कि डीएल वेक्टर टेंजेंशियल है, अब बी वेक्टर परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो डीएल इंटू बी इंटू साइन 90। डीएल क्रॉस बी देखो तो इधर है, बोलो। डीएल वेक्टर से टेंजेंशियल है, अब बी अंदर में है, दोनों के बीच एंगल कितना? डीएल क्रॉस बी किधर? इधर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? आई डीएल बी साइन 90। आईडीएल बी, अच्छा आईडीएल बी हो गया ना। और अगर हम इसी का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे एक एलिमेंट ले लें डीएल लेंथ का, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा, आईडीएल इंटू बी, बोलो। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को, इस पे आईडीएल क्रॉस भी नीचे होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस तरीके से पूरे लूप पे अगर तुम देखोगे तो डीएफ किधर लग रहा होगा? रेडियली, रेडियली। तो नेट तो इसका क्या होगा? 0। इस पे इस सब का मिला करके नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इस रिंग में एक तनाव आ जाएगा कि नहीं, खिंचाव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो नेट फोर्स का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कोई शॉर्टकट भी बताए हुए हैं कि टेंशन का वैल्यू पता करने का? क्या? समेशन ऑफ डीएफ वेक्टर की स्केलर, वेक्टर तो 0 होगा भाई। सारे डीएफ का वेक्टर समेशन तो अगर शॉर्ट में टेंशन डेवलप वैल्यू पता करना है तो क्या लिखेंगे? स्केलर सम ऑफ डीएफ डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो डीएफ का वैल्यू है आई डीएल बी। इस पूरे डीएफ का अगर स्केलर सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
आई बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल इज 2 पाई आर, यस और नो? तो आई बी इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो क्या हो जाएगा आई आर। टेंशन डेवलप्ड, ये तो रटवाए हुए कि अगर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा हो यूनिफॉर्मली सारा, तो सारे डीएफ का समेशन डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दोगे तो टेंशन डेवलप आ जाएगा। टेंशन पता करने का दो और अल्टरनेट मेथड इसमें हो सकता है, एक एलिमेंट लेके और एक आधा सेमी सर्कल लेके। दोनों से तुम करके बता दोगे, समझा दोगे क्या? सवाल तो लिख लिए हो? हाँ, क्या आप दोनों तरीके से हमको बता देंगे कि इस पे नेट फोर्स का सॉरी टेंशन डेवलप का वैल्यू क्या होगा? डीएफ नेट फोर्स वाला पार्ट का आंसर क्या होगा दोस्त? 0। इस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0, यस और नो? और फिर यहाँ पे टेंशन डेवलप का वैल्यू पता करना है, टेंशन डेवलप का वैल्यू पता करना है। सुनो मेरी बात, ये नेट फोर्स वाला पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन डेवलप पता करने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा कि हम लोग एक काम करें, ये जो रिंग है उसका आधा ले ले, रिंग का, और इस पर फोर्स किधर किधर लगेगा? इधर की तरफ एक और इधर की तरफ एक, दोनों जगह टेंशन बराबर, यस और नो? सिमेट्री से। और इसमें करंट कितना है? आई। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए टेढ़ा मेढ़ा वायर को कैसे वायर से रिप्लेस करेंगे? उसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड्स। कितना फोर्स लग जाएगा? आई 2r इंटू, यस और नो? आई बाई 2 का है भाई, यही ना आई जा रहा है पूरा, हाँ बोलो, हाँ। और तब हम लोग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या लिखेंगे? एफ मैग्नेटिक बराबर 2t, तो आई इंटू 2r इंटू बी। ये 2r इंटू बी वाला बात समझ गए ना? हम इस रिंग का आधा पार्ट पे फोर्स देख रहे हैं, इस रिंग के आधा पार्ट पे फोर्स देख रहे हैं। तो मान लें अगर कोई ऐसा करंट के, तुम्हारे कॉपी में बना हुआ होगा सवाल, कोई करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर है और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है, तो उसके लिए हम नेट फोर्स पता करने के लिए क्या करते हैं? उसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते थे ना। तो वही वायर से रिप्लेस कर दिया 2r वायर के लेंथ से, तो आई इंटू 2r इंटू बी ऊपर लग गया, और नीचे की तरफ यहां भी टी और यहां भी टी, तो एफ मैग्नेटिक बराबर 2t आई इंटू 2r बी इज इक्वल टू 2t। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई आर बी। टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, पक्का? अरे है ना, बोलो। लेकिन इसका एक और अल्टरनेट तरीका होगा ना, जबरदस्ती मेहनत करने वाला, लेकिन ज्यादा अच्छा से समझ में आने वाला। हालांकि ज्यादा अच्छा से तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो एक और तरीका इसमें क्या होगा, आपको बहुत बार कराए हुए हैं, एलिमेंट लेने का। कैसा एलिमेंट लेने का? देखिएगा, क्या करें हम लोग, एक छोटा सा आर्क ले लेंगे, नहीं ये छोटा सा आर्क ले लें। कितना एंगल सेंटर पे बनवा दो? डी थीटा। तो इसको 20 से अगर टुकड़ा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? यस और नो? बोलो, ये लेंथ कितना हो जाएगा? आर इंटू, तो यहां पे लिख लेते हैं डीएल बराबर आर इंटू, ये डीएल क्या है? यहां से यहां तक का लेंथ है, यस और नो? इसमें करंट जो जा रहा होगा कैसे जा रहा होगा बच्चों? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, यस और नो? तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्या लिख दो उस मैग्नेटिक फोर्स को? एफ की डीएफ। डीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? डीएल किधर है? टेंजेंशियल। अब बी किधर है? अंदर। तो आई डीएल बी में डीएल और बी के बीच एंगल, तो डीएफ का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू डीएल इंटू डीएल की जगह पे कितना रख दे? आर डी थीटा इंटू बी, यस और नो? ये डीएफ इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, जा काहे नहीं रहा है? नीचे क्या है?
नीचे भी। हाँ बिल्कुल सही। यहां पर एक टेंशन लगेगा, टेंशन किधर लगता है? अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे बॉडी क्या है? ये आर्क है ना, एंड अलोंग दी रोप या अलोंग दी जो भी रिंग का टुकड़ा है, इधर टी लगेगा तो सिमेट्री से इधर भी यहां से क्या बना दे? एक टेंजेंट पहले बना देना। बोलो बच्चों, ये एंगल कितना? क्या है कि ये टेंजेंट और ये रेडियस दोनों के बीच एंगल, तो ये 90 है, ये डी थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई, तो ये वाला एंगल डी थीटा बाई, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई। कोई दिक्कत? टी का कॉस डी थीटा बाई 2 इस टी का कॉस डी थीटा बाई 2 दोनों 31, तो इधर की तरफ नेट नेट कितना? टी साइन डी थीटा बाई 2 कितनी बार? 2 बार। उसका जिम्मेदारी क्या है? इस डीएफ को बैलेंस करना। तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 बराबर आई इंटू आर डी थीटा इंटू, कोई दिक्कत? जब थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली कब? थीटा इज वेरी स्मॉल, तब है ना। तो इसको क्या लिखूंगा? 2t इंटू डी थीटा बाई 2 दैट इज आई आर इंटू डी थीटा इंटू, किसने किसको मारा? डी थीटा ने डी थीटा को, 2 ने, तो टी का वैल्यू कितना हो गया? आई आर, यही ना आया था? यहां पर भी आया था। यहां पे क्या लिखे थे? आर्क पूरा ले लिए थे, आधा आर्क ले लिए थे नहीं, तो इस पे हम लोग एक सीधा वायर बना करके नेट फोर्स ले लिए थे आई इंटू 2r इंटू बी, उसको 2t के बराबर कर दिए थे। यही वाला जो फोटो था ना, इसमें डी थीटा ना लेकर के पूरा 180 डिग्री ले ली थी। इज दैट ओके? वहां से भी दूसरा क्या बोले हम तुमको रट्टा मारने के लिए? क्या बोले कि जब भी किसी रिंग पे, क्या बोले? जब भी किसी रिंग पे डायमीटर रेडियली आउटवर्ड यूनिफॉर्म छोटे छोटे फोर्स लग रहे हों जिसका नाम डीएफ हो, तो इसकी वजह से इस रिंग में एक खिंचाव या तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है। उस टेंशन का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो इन सारे डीएफ का स्केलर सम कर लो डिवाइडेड बाय 2 पाई कर लो। तो अगर यहां पर करते तो इस डीएफ का वैल्यू होता तुम्हारा आई इंटू डीएल इंटू बी, इन सारे डीएफ को जोड़ देते तो आई इंटू डीएल बी का समेशन, सारे डीएल का समेशन 2 पाई आर हो जाता। तो ऊपर वाला चीज होता आई इंटू 2 पाई आर इंटू बी, और डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देते तो आता आई इंटू आर इंटू। नहीं आया समझ में? कहो हाँ। क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सवाल था? यस सर, बिल्कुल था, तभी तो नेट फोर्स 0 आया। यस और नो? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का था, आपको बोले हम यहाँ पे कि बी इज यूनिफॉर्म। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म का बात कर रहे हैं तो एक दो सवाल नॉन यूनिफॉर्म का लूप पे कर लेते हैं। अभी हम लूप स्टार्ट किए, इससे पहले नॉन यूनिफॉर्म में हम वायर वाला किए थे, है ना? वायर में भी पहले खाली ये वायर, फिर वे वायर, फिर लूप ले आए। तो अब लूप को हम किस में रख दिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब फिर लूप को रखेंगे, अरे बात समझ लो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। अब सब सवाल आएगा तुमको, अगर तुम बढ़िया बुक करोगे, वेदर डीसी पांडे और सिंगेज और अपना जो भी है वो सब में ये सब टप का सवाल तुमको आएगा। अभी हम 2 और कराएंगे भी तुमको सवाल। समझ में नहीं आया? ई पन्ना लिख लिए तो लिख लो ना भाई। फिर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है वो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक? और रेडियली आउटवर्ड ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन इस रिंग के पेरीफेरी पे जो करंट कैरिंग रिंग है, इसके पेरीफेरी पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दे दिया है? बी। अब आपसे पूछ रहा, और करंट जो है सो बोर्ड के प्लेन में है या रिंग पे दिखा दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो अब इस पे पूछा जा रहा है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फोर्स? क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं। तो क्या 0 होगा लूप पे? नहीं, नॉन जीरो हो सकता है। कैसे पता करेंगे नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स कितना और किधर होगा? हम सिंपली काम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, कितना बड़ा? डीएल।
तो इस पे डीएल क्रॉस बी जो हम लोग लिखेंगे, डीएल तो इधर होगा ना बेटा, डीएल वेक्टर तो ये होगा ना। तो जब हम डीएल क्रॉस ये स्केल हो, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल और बी के बीच में एंगल कितना डिग्री है? बी ये है ना, बी का डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, बी इधर है, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल और बी के बीच एंगल कितना है? तो डीएल क्रॉस बी किधर होगा? आउटवर्ड। यस और नो? बोलो। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, यहां पर जो इस वाले एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। और कितना लगेगा? तो उस डीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई डीएल इंटू बी, आई डीएल इंटू। और यहां पर भी इस जगह पर भी अगर आप देखिएगा तो यहां पर भी डीएल और बी के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो आई डीएल क्रॉस बी किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। तो सारे एलिमेंट पे डीएफ डीएफ वेक्टर जो होगा वो किधर होगा? बाहर होगा। बोलो। डीएफ का वैल्यू कितना? आई डीएल बी। सब जगह डीएल और बी के बीच एंगल कितना डिग्री होगा? डीएल होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और बी जो है रेडियल डायरेक्शन में। तो आई डीएल बी सब किधर होगा? बाहर। सारे वेक्टर को स्केलर जैसा जोड़ सकते हैं। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ मतलब आई डीएल बी, आई बी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अच्छा रेडियस नहीं दिया है ना, रेडियस कितना है? आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो। आई बी इंटू 2 पाई आर। अब आप अपना शीट वीट कीजिएगा। तो एक बार ऐसा किया है कि इसी लूप को रख दिया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन में। तो देख लीजिएगा आंसर वहां पर भी आ ही जाएगा आपका। तो बस एक ही क्वेश्चन ये वाला जो है हम नहीं दिए हैं, जिसमें कि लूप जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जैसे ये वाला में, वो नहीं कराए हैं। बाकी हम सबको जो संभव वाला था वो सब आपको करवा दिए हैं। ओके, तो यहां पर फोर्स जो है वो खत्म हो गया। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप ये होगा, और एक गैल्वेनोमीटर है वो होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।